हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रुति। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं प्रिंसेस एजेंट का फर्स्ट एपिसोड इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड इन हिंदी। एपिसोड शुरू होता है जहां मेन लीड एक्ट्रेस जिंग शाओल्यू एक पानी में डूब रही होती है और पानी में डूबते डूबते वो एक पत्थर से टकरा जाती है और उस पत्थर से टकराकर वो वापस ऊपर आ जाती है और ऊपर आते आते वो अपने अपने ही मन में सोच रही होती है। इस दुनिया में लगभग सभी लोगों को पता होता है कि वो कौन है, उनका भविष्य क्या है, उन्हें अपनी ज़िंदगी आगे किसके साथ बितानी है और कैसे बितानी है, पर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कैसे जीना है इस जालिम दुनिया में और मेरा भविष्य क्या होगा। ऐसे सोचते सोचते वो नदी के किनारे पर आकर लेट जाती है और तभी एक इंसान आता है जो उसे उठाकर एक घोड़ा गाड़ी में ले जाता है और वहाँ पर और लड़कियाँ भी मौजूद होती हैं। जिंग शाओल्यू अभी भी उस गाड़ी में बेहोश ही होती है और उसके सपने में कई अजीबोगरीब चीज़ें आ रही होती हैं। उसे याद आता है उसका बचपन, उसे याद आता है उसकी माँ जो उसे कह रही है कि बेटा सो जाओ, उठ जाओ और यहाँ से चले जाओ, तुम्हें अपने आप की रक्षा करनी होगी, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर उसे याद आता है उसके पापा जो उसे बता रहे होते हैं कि बेटा सो जाओ, आज से तुम्हारा नाम जिंग शाओल्यू होगा और तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी होगी। फिर उसे आवाज़ आती है कि कोई इंसान उसे बोल रहा होता है नकाब ढके हुए कि तुम अपनी माँ की कातिल खुद हो, तुमने ही अपनी माँ को मारा है। फिर उसे दोबारा अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे बोल रहती है बेटा शाओ उठ जाओ, बेटा शाओ उठ जाओ। फिर ये आवाज़ सुनकर वो उठ जाती है और जैसे ही वो उठती है तो वो दिखती है कि उसके आसपास काफ़ी लड़कियाँ हैं जो रो रही होती हैं और जिनकी हालत थोड़ी ख़राब होती है। उसके पास एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम होता है करली। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो जिंग शाओल्यू अपना पहचान बताती है कि मैं जिंग शाओल्यू हूँ और वो उसे बताती है कि मैं करली हूँ। वो दोनों अच्छी सहेली बन जाती हैं और फिर जिंग शाओल्यू के पेट से आवाज़ आने लगती है तो करली उसे खाने के लिए कुछ देती है। करली उसे बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये लोग हमें पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। जिंग शाओल्यू कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो लोग उन सभी लड़कियों को एक तंबू के पास ले जाते हैं और उस तंबू के पास उतरने के लिए मजबूर कर देते हैं। जैसे ही वो लड़कियां तंबू के अंदर जाती हैं उनके लिए सफ़ेद रंग के साफ़ सुथरे कपड़े रखे होते हैं जिन्हें उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि तुम ये सब कपड़े पहन लो। तो उन सब लड़कियों को लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो सब लड़कियां कपड़े चेंज कर लेती हैं, सबने वाइट कलर के एक जैसे ही कपड़े पहने होते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि 5 लोग घोड़ों पर सवार हैं और वो उस अपने ही शहर में उन घोड़ों को काफ़ी तेज़ी से दौड़ा रहे हैं और आसपास का सामान भी गिरा रहे हैं। पहला राजा जो दिखाया जाता है वो होता है नॉर्दर्न यान का राजकुमार जिसका नाम होता है यान शुन। दूसरा जो लड़का दिखाया जाता है वो होता है वी स्टेट का 13वां राजकुमार जिसका नाम होता है यान सॉन्ग। तीसरा जो दिखाया जाता है वो होता है वी हाउस होल्ड का बड़ा बेटा जिसका नाम होता है वी सुहा। चौथा जो लड़का दिखाया जाता है वो होता है शाओ हाउस होल्ड का दूसरा लड़का जिसका नाम होता है शाओ शिफेंग। और जो 5वां लड़का दिखाया जाता है वो युवेन हाउस होल्ड की दासी का पोता होता है जिसका नाम होता है युवेन हुआई। ये पांचों के पांचों लोग काफ़ी तेज़ी से घोड़े चला रहे होते हैं और आसपास के सामान को भी थोड़ा गिरा रहे होते हैं। फिर पांचों एक जगह रुकते हैं और आपस में बात करते हैं। फिर युवेन हुई यानशुन से कहता है कि क्या तुम्हें सुनेर राजकुमारी ने आने दिया। फिर शुन उनसे कहता है कि सुनेर राजकुमारी तुम्हारी वजह से ही मुझ पर गुस्सा थी क्योंकि तुमने उसका कांच तोड़ा था। फिर सॉन्ग उन्हें कहता है कि हमें अपने राज्य की सफलता के बारे में सोचना चाहिए और हमने देखो ये क्या किया, हमने यहाँ पर सब कुछ फैला दिया है। हमें अपनी ये खेल कूद की चीज़ें किसी बड़े ग्राउंड पे करनी चाहिए ताकि यहाँ पे किसी का नुकसान ना हो। क्या होता है कि अगर हम किसी को नुकसान पहुँचा देते, किसी की चोट लग जाती तो। यूएन हुई कहते हैं कि चलो आज मैं तुम्हें एक और एक्साइटिंग गेम दिखाता हूँ, चलो हम सब वहाँ चलते हैं और आज जो भी उस गेम में जीतेगा उसे राजकुमारी शुनेर के साथ शराब पीने का मौका दिया जाएगा। वो सब निकल पड़ते हैं। इधर जिंग शाओल्यू और सभी लड़कियां बहुत डरी हुई होती हैं और उन्हें लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर वो 5 लड़के एक स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ से वो उन लड़कियों को देख रहे होते हैं और उनका मंत्री युआन हुए को कहता है कि खेल शुरू किया जाएगा। युआन हुए कहते हैं कि हाँ शुरू किया जाए। फिर उनके सारे सैनिक उन लड़कियों को भागने के लिए कहते हैं। फिर वो लड़कियां सैनिकों के डर से भागने लगती हैं
फिर यूएन हुई सबको गेम के रूल बताता है। वो सबको बताता है कि इन लड़कियों ने जो कपड़े पहने हुए हैं उनके पीछे हम सबके नाम लिखे हुए हैं, तो और इन लड़कियों के पीछे वो उन भेड़ियों को छोड़ा जाएगा अगर जो इंसान अपनी मेड्स को सबसे ज़्यादा बचा सका, जिसकी मेड सबसे ज़्यादा बची इस हंटिंग में, वो इंसान जीत जाएगा। और बाकी लोग क्या कर सकते हैं कि वो भेड़ियों को भी मार सकते हैं और चाहे तो दूसरे की मेड्स को भी मार सकते हैं, तो ताकि वो अपनी मेड्स को बचा सकें और खुद जीत सकें। श्यून और सॉन्ग ये खेल खेलने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही गंदा खेल है, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। युएन है इन्हें बताता है कि ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने कोई ना कोई अपराध किया है और इन्हें वैसे भी किसी न किसी दिन सज़ा मिलनी ही थी मौत की, तो क्यों ना हम इन्हें इस तरह भी सज़ा दे दें, तो इससे हमारा खेल भी हो जाएगा और इनको अपनी सज़ा भी मिल जाएगी। मैं वैसे भी दावा करता हूँ कि जो लड़की बच गई लास्ट में उनको ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा, तो इस तरह मैं उन लड़कियों को, कुछ लड़कियों को जीने का मौका भी दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। पर अगर तुम फिर भी नहीं खेलना चाहते तो मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिन लड़कियों ने तुम्हारे नाम के कपड़े पहने हुए हैं, श्यून और सॉन्ग तुम्हारे नाम के कपड़े पहने हुए हैं, उन लड़कियों को हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने मरना फिर भी है, तो तुम्हें तो बचाने का एक मौका दिया जा रहा है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसे खेलो चाहे नहीं खेलो। फिर वो उनसे कहते हैं कि हमें यूएन ये का वेट कर लेना चाहिए। यूएन फैमिली का उत्तराधिकारी होता है जो कि इस एपिसोड का मेन एक्टर है। ह्यूए उन सबको बताता है कि यूएन ये नहीं आ सकता क्योंकि वो अभी एक लड़की के साथ व्यस्त है। इधर यूएन ये को दिखाते हैं जो कि अपने घर में एंटर कर रहा होता है, और जैसे ही वो अपने कमरे में एंटर करता है तो वहाँ पर एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। वो उसके पास ना जाकर अपनी एक कुर्सी पर बैठ जाता है और वहाँ पे किताब पढ़ने लग जाता है। वो लड़की धीरे से पर्दा हटाती है और यूएन ये को बोलती है कि आपको काफ़ी रात हो गई और मैं यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही थी। मुझे पता है तुम्हें सर्दी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बेड को पहले से ही गर्म कर रखा है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, क्या तुम वहीं बैठकर सारा टाइम गुजारना चाहोगे? फिर यूएन ये उस लड़की के पास आता है। वो उसे कहता है कि जो इंसान तुम्हें यहाँ पर लेके आया था, अगर वो तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेगा तो उसे बहुत ही निराशा होगी। फिर वो लड़की ये को कहती है कि आप ये क्या कह रहे हैं, और ऐसे करते हुए वो उसे टच करती है और उसके पहने हुए कोट को गिरा देती है और उसे अपनी तरफ खींच के बेड पे ले आती है। वो ये को प्यार करने के बहाने से उसे मारना चाहती है। वो जैसे उसके नज़दीक आती है वो अपने मुंह से एक पिन निकालती है और उसे मारने लगती है। ये को पता चल जाता है और वो उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें वो लड़की भागने लगती है, तो ये उसे घायल कर देता है और वो खिड़की के बाहर जाकर गिर जाती है। फिर ये भी अपना कोट पहनकर खिड़की के बाहर आ जाता है। फिर वो लड़की यूओ से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला? ये कहता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों पर पहले से ही शक था। तो फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुमने मुझे बाहर क्यों नहीं निकाला? जो कहते हैं कि उससे पहले मुझे काफ़ी लोगों ने मारने की कोशिश की है, पर तुम एक पहली लड़की थी जो मुझे प्यार के जाल में फंसाकर मारना चाहती थी। पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मेरे साथ होता ही रहता है। इतने में ये सैनिक उसे आके बताते हैं कि वो पांचों लड़के वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यो भी अपना घोड़ा लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। पर वो उन 5 लड़कों के पास नहीं पहुँचता है, वो दूर से उनके ग्राउंड को देख रहा होता है। उधर ग्राउंड में भेड़ियों को उनके कैद से छोड़ दिया जाता है और वो सारे भेड़िए लड़कियों के पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही लड़कियां उनसे डरकर भागने लगती हैं तब उन्हें पता चलता है कि सिर्फ ये भेड़िए ही उनकी जान नहीं लेना चाहते, बल्कि वो पांचों लड़के भी उनको मारना चाहते हैं। पर उनमें से यानशुन और सॉन्ग जो हैं वो लड़कियों को बचाते हैं और भेड़ियों को मारते हैं, पर बाकी जो 3 राजकुमार होते हैं वो लड़कियों को भी मारते हैं। वो लड़कियों को तीर से मारते हैं। कई लड़कियां तो तीर से घायल होकर मर जाती हैं और कई लड़कियों को भेड़िए काट लेते हैं। जिंग, शाइला और करली को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि इन्होंने हमें समझ क्या रखा है, हम भी तो इंसान हैं। पर उनकी बात कोई नहीं सुनता है और वो भी अपने आप की जान बचाने के लिए दोनों भाग ही रही होती हैं। जिंग शाइला ने जो कपड़े पहने होते हैं वो यान ये के नाम के पहने होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो यान ये की मेड होती है। तो इसलिए यान हुई भी जिंग शाइला को मारने की कोशिश करता है ताकि वो मर जाए और यान हुई जीत जाए। जिंग शाइलो हुई के तीरों से तो बच जाती है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि उसके आगे एक भेड़िया खड़ा है। वो भेड़िया जिंग शाइलो को काफ़ी जगह से काट लेता है, कभी उसके हाथ को काट लेता है तो कभी उसके पैर को काट लेता है। फिर जिंग शाइलो अपनी हिम्मत को जुटाती है और वो बड़ी ही चालाकी से उस भेड़िए को मार देती है। उसे देखकर युएन हुई और यानशिन दोनों ही जिंग शाइलो से इम्प्रेस हो जाते हैं। जिंग शाइलो जैसे ही उस भेड़िए को मार देती है और वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो देखती है कि दूसरा भेड़िया भी उसके आगे खड़ा है। फिर वो दूसरे भेड़िए को भी एक पेड़ के ऊपर जाकर तीर से मार देती है। तो यानशिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और इम्प्रेस हो जाता है।
फिर जिंग शाइलो अपनी फ्रेंड करली के साथ आगे भाग रही होती है और जैसे ही वो दोनों भाग रहे होते हैं युआन हुई करली को एक तीर मार देता है। करली भागते भागते वहीं रुक जाती है। जिंग शाइलो पीछे मुड़कर देखती है कि करली को तीर लग गया है। करली नीचे बैठ जाती है और जिंग शाइलो उसे अपनी गोद में ले लेती है और उसे देखकर रोने लगती है। तभी के तभी युआन हुई उसे मारने के लिए एक तीर चलाता है, जिसको काटने के लिए युआन शुन भी तीर चलाता है और उधर से युआन ये भी तीर चलाता है। युआन ये का तीर युआन हुई के तीर को काट देता है और इस तरह जिंग शाइलो की तो जान बच जाती है। इसमें ये दिखाते हैं कि सारी की सारी मेड्स मर चुकी हैं, सिर्फ एक जिंग शाइलो को छोड़कर। फिर युआन शुन उसे कहता है कि बाकी सारी मेड मर चुकी हैं और बेड़े भी मर चुके हैं, सिर्फ एक जिंग शाइलो बची है, तो हमें ये गेम यहीं बंद कर देना चाहिए। युआन हुई उसे कहता है कि युआन ये नहीं है तो भी उसकी ही मेड बच गई है, मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। युआन शुन उसे रोक लेता है। जिंग शाइलो ने युआन ये के नाम के कपड़े पहने होते हैं, तो जो जिंग शाइलो जो है वो युआन ये की मेड होती है। युआन ये इस एपिसोड का, इस ड्रामा का मेन एक्टर है। फिर उनमें से 4 लोग वापस चले जाते हैं और युआन शुन वहाँ रुक जाता है। शुन के सैनिक उसको पकड़कर शुन के पास लेके आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जिंग शाइलो उसे अपना नाम नहीं बताती। फिर उसके सैनिक उसको ले जाते हैं और वो अपने सैनिकों को ऑर्डर देता है कि इसे आराम से वापस ले जाओ और इसे बिल्कुल भी चोट मत पहुंचाना। फिर वो सैनिक उसको लेकर महल में आ जाते हैं। शुन के मंत्री का नाम होता है मिस्टर जू। मिस्टर जू उसे एक लड़की के पास लेके जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसे एक झोपड़ी में रख दो और इसका ध्यान रखना। वो लड़की कहती है कि मैं इसका इतना ध्यान क्यों रखूं। फिर वो कहता है कि देखो, तुम इसे झोपड़ी में ले जाओ और इसे खाने का कुछ भी मत देना और इसे बहुत ज़्यादा सज़ा देना ताकि ये खुद ही विश करे कि वो मर जाए। फिर वो लड़की हंसने लगती है और फिर वो कहते हैं कि हाँ, मैं समझ गई। और इन सब की बातें पीछे से एक लड़का सुन रहा होता है और वो जिंग शाइलो को पहचान भी जाता है कि हाँ, ये जिंग शाइलो है। फिर सैनिक जिंग शाइलो को एक झोपड़ी में छोड़कर चले जाते हैं। जिंग शाइलो को आज की लड़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। उसके हाथों से, उसके पैरों से खून निकल रहा होता है और फिर वो लड़का अंदर आता है जिसने उसे पहचान लिया होता है। वो अपने साथ कुछ खाने की चीज़ भी लेकर आया होता है। वो जिंग शाइलो को कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, क्या तुम मुझे भूल गई। जिंग शाइलो उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और उसको ध्यान से देखती है। जिंग शाइलो को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है उस लड़ाई के दौरान और वो बिल्कुल ही बेसुध सी हो रखी होती है। उसका भाई उसे कुछ खाने के लिए कहता है तो उसे डर होता है कि शायद इस खाने में जहर ना हो, क्योंकि वो अपने भाई को नहीं पहचान रही होती है। तो उसका भाई पहले उसे खाना खुद खा के दिखाता है। फिर उसे विश्वास होता है कि हाँ, ये खाना ठीक है, तो फिर वो भी वो खाना खा लेती है और कहती है कि इससे टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। उसका भाई उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से रक्षा करूँगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हें आगे जाकर कोई भी परेशानी ना हो। मैं यहाँ पर यूएनई का पर्सनल अटेंडेंट हूँ और हमारी 2 बहनें जिंग शाइंग और शाइबा भी यहाँ पर हैं, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगी। शाइलो से पूछती है कि वो दोनों कैसी हैं, तो वो उसे बताता है कि वो दोनों ठीक हैं। शाइलो खुश हो जाती है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाता है और एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम होता है लिंगजी। वो उसे कहता है कि तुम कैसे भी कुछ मेडिसिन ले आओ जिंग शाइलो के लिए, उसे बहुत ही गंदी वाली चोट लगी है और वो बहुत ज़्यादा बीमार है। फिर वो लड़की कहती है कि मेडिसिन रूम का सारा कंट्रोल वहाँ के सैनिक के हाथ में है और वो जल्दी से हमें दवाइयाँ नहीं देगा, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं शाइलो के लिए अच्छे से मेडिसिन ले आऊँ ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फिर इधर दिखाते हैं कि युआन ये और युआन शुन तीरबाजी कर रहे होते हैं। युआन शुन युआन ये से कहता है कि शुनेर राजकुमारी मुझे पार्टी देना चाहती है, पर मैं ये सब नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। ये उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊँ। तो वो उसे कहता है कि तुम ये स्कीमिंग वगैरह करने में, ये सब चालाकबाजियों में बहुत माहिर हो, तो प्लीज़ मुझे बचा लो। ये उसे कहता है कि शुनेर अगर तुम्हें बर्थडे पार्टी देना चाहती है तो इसमें गलत ही क्या है। शुन उसे बताता है कि मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझी है, पर वो मुझे चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ। ये उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, पार्टी घर पर होने दो और जब शुनेर तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगी तो मैं पूरा ध्यान रखूँगा कि वो तुम्हारे नज़दीक ना आ सके। फिर शुन उसे एक पिन दिखाता है जो कि युआन ये की होती है और वो उसे तब मिली होती है जब वो जिंग शाइलो को बचा रहा होता है।
तो वो उसे कहता है कि तुमने जिंग शाइलो को क्यों बचाया, तुम जनरली ऐसा तो कुछ नहीं करते हो। फिर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। शिनो उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है, मुझे लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगे हो। ये उसे कहता है कि वो सिर्फ एक मेड है, मैं उसे ऐसा कोई पसंद नहीं करता हूँ। शिनो उसे कहते हैं कि अगर वो सिर्फ मेड है और तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो ठीक है, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ। तो ये उसे कहता है कि ठीक है, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कहकर वो चला जाता है और शिनो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हें कोई फ़र्क क्यों पड़ता है या नहीं। और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ भी आगे बढ़ते रहें और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।